फ्रेंड्स, चलिए अगली सीरीज शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कामायनी है। मैंने मैं शैली अपनाई निराला की है। किस अनंत का नीला अंचन हिला हिलाकर आती तुम सजी मंडलाकर, तो निराला की पंक्तियाँ हैं। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस पार क्या है, तो माधवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। वालिका मेरी मनोरम मित्र थी, पंत की पंक्तियाँ हैं। पंत का प्रिय छंद रोला है, प्रसाद द्वारा रचित चंपू का उर्वशी। छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, तो प्रसाद को कहा जाता है। किस छायावादी कवि को ओज औदार्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है, तो निराला को कहा जाता है। कौन छायावादी कवि अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि है, तो निराला जी हैं। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि है, तो पंत हैं। छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार और लोकप्रिय होने वाले कवि पंत जी हैं। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना किस छायावादी कवि के काव्य चेतना की विशेषता है, तो पंत जी के काव्य की विशेषता है। माधवी वर्मा प्रधानतः किस दर्शन से प्रभावित हैं, तो ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंशराय बच्चन। महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता निराला। छाया की व्याख्या मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता जयशंकर प्रसाद। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, निराला की पंक्तियाँ हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे माँ शक्त राम के बदन में हुई लीन, ये निराला की पंक्तियाँ हैं। सब आँखों के आंसू उजले सबके सपने में सत्य पला, माधवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। जागो बेसुध जाग जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता माधवी वर्मा की है। आँखों में अलग जगाने को अब जागो जीवन के प्रभात बीती विभावरी जागरी शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद की है। जागो फिर एक बार प्रेमोद्र दृग खोलो जाग दिशा ज्ञान जाग जीवन धन के शीर्षक कविता निराला की है। प्रथम रश्मि ज्योति भारत शीर्षक कविता पंत की है। छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। हृदय हित में दान कर दिया क्षुद्रता उसने गर्व किया, प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद, प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। समर्थ जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। मुक्त छंद की पहली रचना निराला की जूही की कली 1916 की है। अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, ये निराला की पंक्तियाँ हैं। निराला के प्रिय कवि तुलसीदास हैं। निराला कृत सरोज स्मृति की रचना 1935 में हुई। राम की शक्ति पूजा 1936। देखिए जिधर श्याम विराजे श्याम कुंज बन यमुना श्यामा श्याम गगन धन वारिद गाजे, निराला की पंक्तियाँ हैं। ताक कम शनिवार ताक कम शनिवार ताक कम शनिवार शनिवार शनिवार, निराला की पंक्तियाँ हैं। पुण्य सवेरा एक और फेरा ही जी का, पंक्तियाँ निराला की हैं। काव्य में रहस्य कोई बात है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे, खलेगा प्रकाश बाद जिनको हमारा यह कहेंगे को बाद बे जो लेंगे सह सारे हम, ये किस आलोचक ने स्फुट कविता पाखंड प्रतिषेध में सांकेतिक पर पैने ढंग से छायावाद का विरोध किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कि छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया, तो सुमित्रानंदन पंत को दिया। छायावाद चतुष्ट हैं, ये हैं प्रसाद निराला पंत माधवी वर्मा। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं। हिंदी की पहली छायावादी कविता जयशंकर प्रसाद कृत प्रथम प्रभात को माना जाता है और यह कानन कुसुम तथा झरना में संकलित है।
अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। फ्रेंड्स सभी लोग लाइक कर दें। चलिए आगे। रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। जाग बेसुध जाग जाग तुझको दूर जाना, पंथ होने दो अपरिचित पूछता क्यों शेष कितनी रात, हे धरा के अमर सुत तुझको अशेष प्रणाम। ये शीर्षक गीत महादेवी वर्मा का है। रविंद्रनाथ के महाप्रस्थान पर लिखी गई यह पंक्तियां अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहती है वह धोखेबाज है, निराला की पंक्तियां हैं। छायावाद युग में हास्य व्यंग कवि, तो हास्य व्यंग कवियों में ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं चना चबेना 1924 में। हरिशंकर शर्मा लिखते हैं पिंजरा पोल और चिड़ियाघर शीर्षक गद्य रचनाओं में कुछ कविताएं। पांडे बेचन शर्मा उग हास्य व्यंग है। और भी है कृष्ण देव प्रसाद गौड़ बेड बनारसी हैं। अन्नपूर्णा महाकवि चच्चा कांतानाथ पांडे चौंच, ये चालीसा पानी पांडे महाकवि साण लिखते हैं। शिवरत्न शुक्ल प्रयास प्रमोद 1930 में। हरिऔध चौके चौबदे चुपते चौबदे, चतुर्भुज चतुरेश हंसी का फव्वारा। छायावाद पर व्यंग के निमित्त छायापथ नामक व्यंग रचना के रचयिता ज्वालाराम नागर विलक्षण। छायावादी युग में हास्य व्यंग के प्रमुख कवि ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कृष्ण देव प्रसाद गौड़ बेड बनारसी, अन्नपूर्णा नंद या महाकवि चच्चा, कांतानाथ पांडे चौंच, शिवरत्न शुक्ल और हरिऔध, चतुर्भुज चतुरेश ज्वालाराम नागर। छायावादी युग में ब्रजभाषा काव्य, तो ब्रजभाषा काव्य में रामनाथ ज्योतिषी रामचंद्रोदय काव्य लिखते हैं 1936 में। रामचंद्र शुक्ल बुद्ध चरित्र लिखते हैं 1922 में। ये एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है। राय कृष्ण दास ब्रजरज 1936 में लिखते हैं। जगदम्बा प्रसाद इथैसी कवित्त सवैया लिखते हैं। दुलारे लाल भार्गव दुलारे दोहावली लिखते हैं। वियोगीहर वीर सतसई 1927 में। बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला महाकाव्य लिखते हैं। अनूप शर्मा फेर मिलबो चंपू काव्य 1938 में। रामेश्वर करुड़ करुड़ सतसई 1930। किशोरीदास वाजपेयी तरंगड़ी 1936। उमाशंकर वाजपेयी उमेश 1928 में। वियोगी हर को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोष मिला? तो वीर सतसई पे मिला। मुक्ति छंद सहज प्रकाशन हुए मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र, निराला की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम किसने दिया? तो मतवाला की तुक पर उनका नाम निराला रखा गया। उपनाम किस पत्रिका से मिला? तो मतवाला पत्रिका से मिला। कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में छपा। कि छायावाद को हम पंडित नामचंद शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकते। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। तो ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। अरविंद दर्शन से प्रभावित पंथ की रचनाएं स्वर्ण किरण सुरधूल युगांतर उत्तरा रजत शिखर शिल्पी वर्ण अतिमा कला और बूढ़ा चांद लोकायतन गीत हंस स्वर्णिम रथचक्र समाधता हैं। पंत प्रसाद और मैथिली षडगुप्त 1958 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं। अब इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो कह सकते हैं कि इनकी मधुचर्या के मानस प्रकार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही प्रसाद के संदर्भ में। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और इड़ा को व्यावसायिका बुद्धि किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना साहित्य अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से चित्रित होती। कामायनी के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समष्ट रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढें, श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। तो कामायनी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसको यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।